Miscellaneous exercise of chapter 10, question number 1. Write down a unit vector in xy plane. xy plane given है हमें. In xy plane making an angle 30 degree in anti-clockwise direction with the positive direction of x axis. यहाँ पे मैंने p point ले लिया x y, तो ये y होगा, ये x होगा, ये आ गया पोजीशन वेक्टर r. Let r equal to xi plus yj be a unit vector in xy plane. Let pxy be any point on vector r in triangle OPM. ये मैंने ट्राइंगल ले ली OPM. दिस इज़ द ट्राइंगल OPM. इसमें cos 30 और sin 30 हम निकाल लेते हैं. OPM. cos 30 डिग्री क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये आ गया x अपॉन r मैग्नीट्यूड. इसी तरह से sin 30 निकाल लो, परपेंडिकुलर अपॉन मैग्नीट्यूड. cos 30 की वैल्यू, cos 30 होगा मेरे पास √3/2, और ये मैग्नीट्यूड 1, x की वैल्यू आ गई दिस. sin 30 इज़ 1/2, y की वैल्यू बिकॉज r मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1. तो x भी निकल गया मेरे पास, y भी निकल गया. पुट कर दो. r यूनिट वेक्टर हमें फाइंड आउट करना था. r इज इक्वल टू √3/2 i कैप प्लस हाफ j कैप. यही इसमें फाइंड आउट करना था. क्वेश्चन नंबर 2 जो है होमवर्क करना है. फाइंड द स्केलर components and hence magnitude of the vector joining the points P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2. ठीक है. स्केलर कंपोनेंट्स और मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है. तो r दोनों पॉइंट को माइनस करके निकल जाएगा, तो ये निकाल लेना. इजी है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर westward, then she walks 3 kilometer in a direction 30 degree east of north and stops. Determine the girl's displacement from her initial point of departure. Initial point of departure. डायरेक्शंस दिए हैं. ये नॉर्थ ले लेते हैं, साउथ, ईस्ट, और ये आ गया वेस्ट. ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर वेस्टवर्ड. इस साइड मान लो यहाँ तक गई. ये हो गया मेरा 4 किलोमीटर. इसको मैंने नेमिंग कर दी A. 4 किलोमीटर वेस्टवर्ड. देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट. यहाँ से ये चली 3 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ मीन्स यहाँ पे बन रहा है ये एंगल 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? मुझे फाइंड आउट करनी है ये वाली डिस्टेंस
डिटर्मिन गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। इसको मैंने नेमिंग कर दी बी, ठीक है। ये मैंने x मान लिया, तो ये मेरा 4 माइनस एक्स हो जाएगा। ये डिस्टेंस मैंने y ले ली और ये मेरा r वेक्टर। लेट r be the vector representing displacement OB, डिस्प्लेसमेंट मीन्स ये डिस्टेंस OB। तो r वेक्टर क्या होगा, अब x एक्सिस मेरी यहाँ पे x का पॉइंट नेगेटिव है, माइनस एक्स आई प्लस वाई जे, इसलिए हमने x माइनस लिया। इन ट्रायंगल AMB, ये पॉइंट ले लिया मैंने M। इन ट्रायंगल AMB, ये 90 डिग्री का एंगल है, साइन 60, ये होगा 60, ये 30 का उसने दिया था एंगल, और टोटल ये 90 का होगा, तो ये रह गया मेरे पास 60। तो इन ट्रायंगल AMB साइन 60 होगा मेरे पास परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे y अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 3। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू y अपॉन 3 एंड इम्प्लाइज y की वैल्यू आ गई 3√3/2। अब कॉस निकाल लो, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था कॉस 60, वो होगा 4 माइनस एक्स अपॉन 3, ये बेस आ गया इसमें, और इसकी वैल्यू 1/2, 4 माइनस एक्स अपॉन 3, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, वो आ जाएगी 5/2। तो देयरफॉर r वेक्टर क्या आ गया, माइनस एक्स, एक्स है मेरे पास 5/2 प्लस वाई 3√3/2 जे, विच इज़ द रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट। ये मुझे फाइंड आउट करना था, विच इज़ द रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, ये कर सकते हो आप, होमवर्क मिसलिनियस है, काफ़ी क्वेश्चन आप कर चुके हो एक्सरसाइजेज में। इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस सी, देन is it true that A magnitude is equal to B magnitude plus C magnitude? Justify your answer. ठीक है, तो A, B और C आपने मान लेने हैं। A तो इन दोनों की एडिशन आ जाएगी, कोई भी दो वेक्टर ले लेना B और C, और A उनकी एडिशन हो जाएगी। उसके बाद ये चेक करना है, मैग्नीट्यूड्स निकालने हैं और इसको चेक करना है कि क्या ये ट्रू है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड the value of x for which x into I plus j plus k is a unit vector। x की वैल्यू निकालनी है और ये मुझे दिया हुआ यूनिट वेक्टर है। तो एज x into I plus j plus k is यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो x तो वैसे ही आ गया, इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा, x बाहर आ गया, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, √3 इज इक्वल टू 1, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/√3। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 units and parallel to the resultant of the vectors A equal to 2I plus 3j minus k and B is equal to I minus 2j plus k। फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। पहले तो रिजल्टेंट पता होना चाहिए, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, a प्लस बी। द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स a and b is
द रिजल्टेंट ऑफ वैक्टर्स ए एंड बी इज़ ए प्लस बी, तो दोनों वैक्टर्स को ऐड कर दो, 3i प्लस जे के कैंसिल हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड होगा √10। ए यूनिट वेक्टर हमें निकालना क्या है, ए यूनिट वेक्टर अलोंग रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स लिखा था, अलोंग ए प्लस बी, और वो ए प्लस बी इसके अलोंग हम यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, तो वो क्या होगा, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, +1/√10 जे। अब उसने पूछा है कि फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, तो ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी किया था। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इस, करना क्या है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15/√10i प्लस 5/√10 जे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो होमवर्क करोगे। इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 3k, सी वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस k, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर 2a माइनस b प्लस 3c। तो पहले तो ये वेक्टर मुझे निकालना पड़ेगा, 2a माइनस b, सारी वैल्यूज़ दी हैं, पुट करके ये वेक्टर्स निकाल लेना है, और इसका यूनिट वेक्टर आपने निकालना है, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, दैट्स ऑल।